जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आस्था चैनल में। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुखों का आना, आनंद का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी जिंदगी और भी आसान लगने लगती है। मेरे जीवन के हर सुख में तेरा ही हिस्सा है और यही मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा है और यही मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत किस्सा है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में पैसों से सुख नहीं आता। पैसों से भले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन हम पैसों से शांति को नहीं पा सकते। पैसों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाना ज़रूरी होता है। पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए, जीने का तरीका समझने के लिए, जीवन का सार समझने के लिए हमारी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण का साथ होना ज़रूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण का साथ होना ज़रूरी होता है। इसलिए पैसे कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम भी लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार पैसा साथ छोड़ सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ सकते। लोग कहते हैं पैसा जोड़ कर रखो, भविष्य में मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझसे जुड़े रहो, मुसीबत तेरे पास आएगी ही नहीं। मुसीबत तेरे पास आएगी ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान कृष्ण यह नहीं कहते कि आप पैसा, नाम, शोहरत मत कमाओ। अरे, ज़िंदगी गुजारने के लिए तो वह करना है ही, लेकिन कमाने के साथ साथ यह ज़रूर याद रखना कि पैसे कमाने के चक्कर में गैर व्यवहार करो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ और बस पैसे की खुशी के लिए किसी के साथ अन्याय करो। ऐसा भगवान कृष्ण नहीं कहते। पैसा कमाना है, लेकिन सत्य की राह पर चलते चलते और पूरे भरोसे के साथ कार्य करना है। और इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण भी हमारी मदद करते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनका हाथ भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो कुछ कमाना है, जो कुछ भी करना है, उसमें हमें धर्म और सत्य का ही मार्ग चुनना है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी के अनमोल संदेश हमें जीने का तरीका सिखाते हैं और इसलिए भगवान कृष्ण जी के संदेश हमें रोज़ सुनने ही चाहिए। तो आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है, कुछ नया सिखाने वाला है। और अगर आप आज का संदेश सुनना चाहते हैं तो आगे दिए नंबर हैं, उनमें से एक नंबर आपके लिए, आपको चुनना है। तो आपने अपना नंबर चुन लिया है, ऐसा मैं आशा करती हूँ और संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 21 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म मुझी पर होती है। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इसलिए संबंध इस ज़माने से अच्छे रखने के अलावा मुझसे अच्छे रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुझे लगता है कि हर बार तुझसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, अगर तुझे लगता है कि हर बार तुझसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ छीन लिया जाता है, तो यह सुन, मुझसे भी तो कुछ ना कुछ छूटा ही है। पहले माँ छूटी, फिर पिता भी छूटे, नंद किशोर भी छूटे, फिर यशोदा मैया भी छूटी, संग साथी छूटे और राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी। मेरे ज़िंदगी में मुझसे भी कुछ ना कुछ बस छूटता ही गया। बस नहीं छूटा तो वह था मेरा देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। मैं दुख की नहीं, उत्सुकता का प्रतीक हूँ। सब कुछ छूटने पर भी अपने आप को खुश कैसे रखना है, सब कुछ खोने के बाद भी किस प्रकार मुस्कुराया जाता है, यही मैं सबको सिखाता हूँ। और हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है, या भी तुम मुझसे ही सीखो। अरे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी समय आने पर एक क्षण में उसे त्यागने की क्षमता रखो।
चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह कोई चीज़ हो या फिर कोई व्यक्ति ही हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए कभी नहीं रुकती तो बस तुम्हारी सांसें रुकने से पहले सही निर्णय लेना सीखो। और अगर साथ में तू मेरे रास्ते पर चलता है तो मैं तुझे निर्णय लेने की बुद्धि भी प्रदान करूँगा। मैं तुझे हमेशा कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये संदेश बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें दोस्तों। आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। कृष्ण कृष्ण बोलते रहें, राधे राधे बोलते रहें दोस्तों। अब जो 11 नंबर चुन लिए हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा करना पाप है। अगर कोई व्यक्ति तेरे घर में कचरा डालेगा तो क्या तू उसे खुशी से स्वीकार करेगा? नहीं ना। तो किसी की निंदा भी कचरे से कम नहीं, क्योंकि वह बस गंदगी फैलाने का काम करती है और रोगों को आमंत्रित करती है। इसलिए कोई अगर तेरे सामने किसी की निंदा कर रहा है तो उसे तुरंत रोक दो, वहाँ से उठकर जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे कानों में और मन में कचरा डालने का काम कर रहा है। इससे तुम्हारी भलाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी की उपेक्षा मत करो और कभी किसी से अपेक्षा भी मत रखो। बस अपने काम से काम रखो। इस जमाने से तुझे बस थकान ही मिलेगी, सुकून तो मेरे पास आकर ही मिलेगा। चिंता करने का अर्थ है मुझ पर संदेह करना। इसलिए चिंता छोड़ और मेरा नाम ले, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। फिर मैं तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें बस यही सुननी है। अपना जो कार्य है वह हमें लगन के साथ करना है, साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना है और साथ में राधे राधे का भी नाम जपना है। वो कहते हैं ना, राधा नाम जपो हर बाधा होगी दूर। अरे चिंता क्यों करता है जब राधा नाम साथ है। आप देखते ही होंगे दोस्तों, प्रेमानंद वृंदावन के सिर्फ राधा राधा के नाम से ही कितने अच्छे हैं, जबकि उनकी किडनी फेल है दोस्तों, और वो राधा राधा के नाम से ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो बस भक्ति की शक्ति है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर थोड़ा भी ये संदेश पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जी। हम रोज़ ही लाएंगे नए नए संदेश। धन्यवाद दोस्तों।